जब हम बिहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमो बुद्धाय जय भीम। दर्शकों मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज में। आज हम आपको लेकर आए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, और आज जो विहार हम आपको दिखाने जा रहे हैं बड़ा प्यारा विहार है। ये धम्म कीर्ति बुद्ध विहार जो पगोड़ा प्रस्तावित भी है और संकल्पित भी है। समाधिशील प्रज्ञा द्वारा सभी को खुशहाली और बलशाली बनाने का मानस विहार समिति का है। और ये कार्य अभी क्या क्या कर रहे हैं ये तो जब ये सफर शुरू करेंगे तो हम आपको दिखाने वाले भी हैं और बताने वाले भी हैं। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये सफर। चलिए। जय भीम। दर्शकों अब वक्त है बिहार आने के बाद त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने का। तो सभी उपासक और उपासिकाएं बिहार में आ चुके हैं और सभी त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? भाई आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया होगा और जो सुकून, जो शांति हम महसूस कर रहे हैं वही आप भी महसूस कर रहे होंगे। अब बात है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। आइए विहार समिति से हम जानते हैं कि विहार की स्थापना किस तरह हुई, किस तरह का ये कार्य कर रहा है, किस तरह के कार्य आगे किए जा रहे हैं, क्या मकसद है इस विहार का, ये सारी चीजें जानेंगे। चलिए जानते हैं। 1985 मध्ये हे सर्व शेत होतं, त्याच्यामध्ये फार वस्ती विरळ होती आणि फार कमी लोक होते. त्यामध्ये साधारणतः कार्यकारिणी तयार केली आणि जागा विकत घेतली आणि त्याच्यानंतर 1989 मध्ये प्रथम मूर्तीची स्थापना केली. त्यानंतर मूर्ती नव्हती इथे, फक्त झेंडा होता. 5-10 वर्ष नुसत्या झेंड्याजवळ प्रार्थना वगैरे चालू होती. जय भीम. धम्मकीर्ति विहार नगीनाबाग चंद्रपुर से धनंजय मिश्रा. जो वास्तु में हम हैं, इसका थोड़ा सा पूर्व इतिहास जहां से इसकी शुरुआत हुई, बड़ी रोमहर्षक. जो 4 बच्चे इकट्ठा है, कुछ प्रोग्राम करते रहे. बड़ों को लगा कि नहीं, इन्हें कुछ जगह दिलवानी चाहिए. जो जगह में ये वास्तु खड़ी है, ये जगह ली गई 1989 में. छोटे प्रोग्राम होते रहे. बाबा साहब को समझते हैं कि बुद्ध के धर्म के प्रति आस्था और दिन से दिन बढ़ते गई. और बाद में पता चला कि बाबा साहब का ये कार्य बहुत बड़ा हो, बहुत महान है. उसके लिए लोग विहार में आए, धर्म को समझे, धर्म का अभ्यास करें. इसलिए एक प्रयास विपश्यना साधना के माध्यम से लोग धर्म को और से अंतर्मुख के उसको डिटेल्स में जानना शुरू हो गया. सबके प्रति रुचि जागृत हो गई. इस परिसर में केवल मात्र गिने चुने साधक आज आधे से ज्यादा परिसर सुबह शाम ध्यान करता है, विपश्यना का अभ्यास करता है, खुद को परखता है. आगे में चलकर यहाँ पे पगोड़ा बने ऐसी इच्छा जागृत हो गई. और जो विहार का संकल्प है, यहाँ पे जैसी थाईलैंड के प्रति एक बड़ा पगोड़ा बने जहाँ पे बुद्ध धातु प्रस्तावित होने जा रहे हैं. बुद्ध धातु भी हमने अर्जित कर ली है, उसके लिए सुवर्ण पात्र, वो भी लोगों से अपने मन से इतना दान आ रहा. यहाँ की जो कुछ भी काम हो रहा है पूरी की पूरी शुद्ध चेतना से, दान से आया हुआ. जो भी लोग आते हैं ये कार्य देखते हैं और अपनी अनुभूति से दान देते हैं, और इसी से इतना बड़ा काम होते जा रहा है. भारत के हर नगर में इस प्रकार का कार्य हो, लोगों में धर्म जाए, धर्म में जन जागृत, लोगों के मन मानस में यह धर्म जागे और बाबा साहब का मिशन पूरा हो. तो दर्शकों, हमने जाना विहार समिति से किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस मकसद से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी क्या जाना बाकी है. आप देख सकते हैं इतनी प्यारी तरीके से इस विहार को सजाया गया है. इस तरह की विहार बहुत हजारों में एक विहार इस तरह से हमें नजर आता है. और इस सफर में भी अब तक के जितने विहार हमने दिखाए, विहार सभी प्यारे होते हैं, ये भी प्यारा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है जो एक तरह से हमें सम्मोहित कर लेती है. वक्त है अपना विहार अपनी आवाज में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार दिन का दीवाना, बोध कथा और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं. तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज. वो सोच में पड़ गया कि फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे कितना समय लगेगा और आप मुझे कह रहे हो कि राह चलो. सबको सर बोलो और सबने अपना पैर पकड़. के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में. अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का, यानी उसे श्रवण करने का और उसे जीवन में उतारने का. तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा. आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है. एक बार एक राहगीर उसकी मंजिल की तलाश में जा रहा था. रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और ये व्यक्ति काफी थक चुका था. राहगीर और उस व्यक्ति से पूछता है, भाई मुझे इस अमुक गांव जाना है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, मुझे जाने में कितना समय लगेगा, कुछ बता सकते हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला. राहगीर ने सोचा शायद इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी हो या उसने ठीक से सुना नहीं हो. वो फिर से दोहराता है, भाई साहब बोले मुझे फला गांव जाना है और यहाँ से कितनी दूर होगा और मुझे कितना समय लगेगा. फिर उसने कुछ नहीं जवाब दिया. तो तीसरी बार थोड़ा सा झल्लाहट के साथ इस व्यक्ति ने फिर से कहा. तब उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, अपनी राह चलो. वो सोच में पड़ गया कि फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे कितना समय लगेगा और आप मुझे कह रहे हो कि राह चलो.
फिर उस व्यक्ति ने वही जवाब दिया, अपनी राह चलो। वो व्यक्ति आखिर परेशान हो गया और उसने सोचा कि चलो जाने दो, अब जो भी है मुझे अब निकलना चाहिए। और व्यक्ति सीधा आगे निकलने लगा। कुछ ही दूरी पर वो आगे बढ़ा होगा तो अचानक इस व्यक्ति ने, जो कुछ बोल नहीं रहा था, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम 2 घंटों में पहुंच जाओगे भाई साहब। वो अचानक फिर से दौड़कर उनके पास आया, बोले मैं जब से आपसे पूछ रहा था कि मुझे कितना समय लगेगा, तब आप नहीं बता रहे थे, और जब आपने नहीं बताया मैं निकल गया तो आपने मुझे बताया कि 2 घंटे लगेंगे, ये कैसे? तो उस व्यक्ति ने बड़े सादे भाव से जवाब दिया कि जिस वक्त तुम मुझसे पूछ रहे थे उस वक्त तुम मेरे पास खड़े थे, मैं तुम्हारे कदमों की गति नहीं देख पा रहा था कि तुम किस गति से चल रहे हो, लेकिन जब अंत में तुम चलने लगे तो मुझे तुम्हारी गति को देखकर एक अंदाजा हुआ कि लगभग अगर इसी गति से तुम चलते रहे तो 2 घंटों में तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इसी तरह दोस्तों, अपनी जिंदगी में भी हम किस गति से अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। उस पर निर्भर करता है कि हम अपनी मंजिल को कब पाएंगे। तो बस एक गति बनाए रखें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मंगल कामना है। ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह से कोई प्यारी सी बोध कथा है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अच्छी अच्छी कहानियां भेजिए, अच्छे सुझाव भेज सकते हैं, अच्छे सुविचार भेज सकते हैं। बस जो अच्छा है सब भेज दीजिए और इस कार्यक्रम को हम और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। अब वक्त है मिलकर गाने का, साथ में गुनगुनाने का। देर की बात नहीं, आओ मिलकर गाएं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से मैदान सज गया है और इस बार हमेशा की तरह ही उपासक उपासिकाओं की जो संख्या है ये गेम खेलने के लिए, ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ हमने बालकनी में भी खड़े किए हैं और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पे कवर कर सकें। और आप देख सकते हैं इस बार उपासक भी हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़ चुके हैं और हर उम्र के लोग इससे जुड़ रहे हैं। बहुत ही आसान गेम है। तो अब देखना यह है दर्शकों कि ये जो गेम है जिसका नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। ये गेम हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले कि शुरू करें, इस गेम के नियम मैं आपको बता दूं। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को मैं छूने के लिए कहूंगा और इन सबको छूकर दिखाना है खुद के उस अपने बॉडी के उस पार्ट को। देखिए, ट्विस्ट ये है कि इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है और मैं जिस पार्ट को बोलूं उस पार्ट को छूकर दिखाना है और जो सबसे पहले छूकर दिखाएगा वही इस गेम का विनर होगा। जो ये गेम हमेशा देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता है कि क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो दर्शकों, इसके पहले कि हम शुरू करें, एक ट्रायल आपके लिए हम ले लेते हैं। देखते हैं ये सारे लोग नॉर्मल है भी या नहीं। नाक पकड़िए, कान ओके, नीचे करें हाथ। दर्शकों, आपने देखा कि ये सारे लोग बड़े ही प्यारे से मासूम से नॉर्मल है और इन्होंने बहुत जल्दी कर दिखाया है। अब देखना यह है कि अब गेम शुरू होने के बाद क्या ये इतनी ही जल्दी, इतने ही फास्ट सही कर दिखाते हैं क्या। तो आप भी देखिए और मैं भी देखता हूं और आपका समय शुरू होता है अब।
पकड़िए सर, सबका सर बोला और सबने अपना पैर पकड़ा। दर्शकों, हमेशा जैसा होता आया है वही हुआ है। जब हम जय भीम कहते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे सर कहाँ है और हमारे पैर कहाँ है। तो दर्शकों, इन सब से मैंने सर पकड़ने के लिए कहा था और सबने अपना पैर पकड़ा है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। तो दर्शकों, आज भी कोई विनर नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक आज का सुविचार। वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिसमें न हक हो न शक हो, न अपनापन हो न परायापन हो, न जात हो न जज्बात हो तो बस अपनापन और अपनेपन का एहसास, सिर्फ एहसास और एहसास हो। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त हो गया है अपना बिहार अपनी आवाज में सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर उपासक उपासिकाएं मौजूद है और बहुत कम विहार ऐसे होते हैं कि जहां पर इतनी तादाद में उपासक उपासिकाएं हमें नजर आए, और खास करके बच्चे। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। मेरा पहला सवाल यह है कि इस विहार की सही मायने में शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? जब ये कुछ भी नहीं था, खाली मैदान था, तब इसकी शुरुआत हुई थी। तो वो कौन सा साल था जब ये कुछ भी नहीं था? सिर्फ जिसको पता है हाथ ऊपर आ जाए आप सामने। मेरा नाम सहारा विजय मेश्राम है। मैं तो यहाँ पे बचपन से आती हूँ, पर मेरे हिसाब से जितनी जानकारी मुझे है ये विहार के बारे में है, तो 1970 से ये मैदान था, फिर एक छोटा विहार था, फिर इसकी स्थापना आज यहाँ तक पहुँची है। जो वर्ष चाहिए कौन सी शुरुआत हुई बिहार की खास तौर पर? 1970। जी नहीं। जय भीम। अपना परिचय दे सर। सचिन सुरवाड़े। आप बताएं कौन से वर्ष में? 1986। 1986। ये भी जवाब गलत है। आ जाए आप यहाँ पे। अपना परिचय दें। सुरेंद्र पाटिल। आप बताएं कौन से वर्ष में? 1989। 1989। उन्होंने 70 बोला, इन्होंने 86 बोला और इन्होंने बोला 89। और दर्शकों, दो जवाब गलत हो गए और इनका तीसरा जो जवाब है ये बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी सही मायने में। अब मेरा यह सवाल है, इस विहार में जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा थी, पहली प्रतिमा जो आज वर्तमान में वो नहीं, जो पहली प्रतिमा थी वो कौन से वर्ष में स्थापित की गई थी? वो वर्ष कौन सा था? कौन बता पाएगा? हाथ ऊपर करें। आ जाए आप यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। परिणीता धनंजय मिश्रा। आप बताएं कौन से वर्ष में स्थापना? 1991 में स्थापना हुई वो मूर्ति की नीचे। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। 1991 में किसी से पूछकर आए शायद ही। ओके, खैर अब मेरा अंतिम सवाल यह है कि इस विहार में मौजूद जो सबसे प्यारी खूबसूरत सी
महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा आज जो हमें नजर आ रही है, इस प्रतिमा की स्थापना किस दिन, किस महीने और कौन से वर्ष में स्थापित की गई थी, ये मुझे कौन बता सकता है? अब बताएं, सिर्फ हाथ ऊपर करें। आप बालकनी में हैं, खैर कोई बात नहीं। जय भीम। 4 अक्टूबर 2014। दर्शकों, इन्होंने कहा 4 अक्टूबर 2014, जो कि जवाब जो इन्होंने दिया है बाकी जवाबों की तरह इनका जवाब भी गलत नहीं है, सही है। जोरदार तालियां। दर्शकों, लगभग हमें हमारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त है अब सामूहिक शपथ लेने का। वही शपथ जो मैं हर बिहार में आप लोगों के साथ मिलकर लेता हूं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था। क्या था वो आदेश? कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। इसी आदेश का पालन करने हेतु और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने हेतु हम हर विहार में शपथ लेते हैं। यही परंपरा इस विहार में भी हम शुरू रख रहे हैं और आपसे भी गुजारिश, विनती, निवेदन है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं। हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर यह शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि आप इस शपथ का पालन भी जरूर जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत करना आपका भी काम है। आवाज इंडिया टीवी सभी बहुजनों को साथ जोड़ता है, सभी महापुरुषों के विचारों को आप तक पहुंचाता है, आपके खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज भी उठाता है और न सिर्फ आवाज उठाता है बल्कि आपको न्याय भी दिलाने में मदद करता है। तो ऐसे चैनल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आप इसे सबसे पहले नियमित तौर पर देखना शुरू करें, जैसे कि आप देखते हैं, औरों को भी प्रेरित करें और अपने घर पर होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या फिर स्मृति या अन्य किसी भी प्रसंग का एक विज्ञापन वर्ष में, कम से कम वर्ष में एक विज्ञापन आवाज इंडिया टीवी को देकर इसे मजबूत बनाने में अपना योगदान आप दे सकते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को एक विज्ञापन देकर इसे मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है और इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मी आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन माझं कर्तव्य केलंय, तुम्ही केलं आहे का? आवाज इंडिया को ऐड देकर मैंने तो मेरी जिम्मेवारी पूरी की। क्या आपने की? आवाज इंडियाला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं काम पूर्ण केलं आहे का तुम्ही केलं काय? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण केलेलं आहे, काय तुम्ही केलं आहे? आम्ही आवाज इंडिया टीव्ही चॅनलला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य पार केलं आहे का तुम्ही केलं आहे का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं आहे का तुम्ही केलं आहे का? आवाज इंडिया टीवी पर एडवर्टाइज में अपना नाम देकर अपना कर्तव्य निभाया, क्या आप अपना कर्तव्य निभाओगे?
आवाज इंडिया या टीव्ही चॅनलवर ऍड देऊन मी आपलं कर्तव्य पूर्ण केलं आहे. तुम्ही कराल का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलंय काय? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण केलेलं आहे. तुम्ही केलेलं आहे का? आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन आपलं कर्तव्य पूर्ण केलं. काय तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया चैनल को जाहिरात देके मैंने अपना काम पूरा किया. क्या आपने किया गया? तो ऐसा है, धम्म की कीर्ति को बढ़ाता, बच्चों को अच्छे संस्कार देता, सभी को संगठित करता और धम्म की राह चलता, ये धम्म कीर्ति बुद्ध विहार जो आता है नगीनाबाग वार्ड नंबर 1 चंद्रपुर महाराष्ट्र में। दर्शकों, अगर आपको भी लगता है कि आपका विहार आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें आपके विहार की संपूर्ण जानकारी लिखकर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाए और सारे विहारों का मजा आप ले सकते हैं। YouTube पर आवाज इंडिया टीवी की साइट पर जाकर सिर्फ टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज और सारे विहार आपको अब तक जो हम दिखा चुके हैं लगभग सारे विहार आपको उसमें नजर आ जाएंगे। और अगर ये विहार भी आपको देखना है तो आने वाले कुछ दिनों में ये भी आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएगा। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज, ये आवाज इंडिया टीवी का एक मकसद के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम है। मकसद है सारे विहारों को एक साथ जोड़ना, सभी को संगठित करना और किस विहार में किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है ये आप तक पहुंचाना। और आज के इस सफर में मुझे विक्रम को बस दीजिए इजाजत। मिलूंगा कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ फिर नए विहार में नई जगह पर। तब तक आप बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज।